हेलो फ्रेंड्स, रुद्रा एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कल हम लोगों ने भूगोल के पहले वीडियो में सौरमंडल से शुरुआत किया था और सौरमंडल में सबसे जो प्रमुख या सौरमंडल का जन्मदाता ही जिसे कहा जाता है सूर्य के बारे में कल हम लोगों ने जाना था और थोड़ा सा ग्रहों के बारे में भी हमने आपको जानकारी दी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू होने के कारण मुझे बीच में ही उसे रोकना पड़ा था। तो आज फिर से ग्रहों के बारे में हम लोग शुरू से पढ़ेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। ये जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये ग्रहों की स्थिति है और किसके सापेक्ष है? सूर्य के सापेक्ष है। सूर्य भी दिख रहा है और सूर्य के सापेक्ष ग्रहों की स्थिति भी दिख रही है। पहली बात तो देखिए, ये दूरी के अनुसार है। ग्रहों की स्थिति क्या है? दूरी के अनुसार है। यहां से अगर हम शुरू करें तो ये जो ग्रह है, ये कौन सा ग्रह है? ये बुध ग्रह है। कौन सा है? बुध ग्रह है। और इसके बाद जो दूसरे नंबर पे जो है वो कौन सा है? शुक्र है। कौन सा? शुक्र है। और इसके बाद ये जो दिख रहा है, जो नीला कलर में दिख रहा है, ये हमारी अपनी पृथ्वी है। और ये मंगल ग्रह है। और ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, इसे हम लोग एस्ट्रॉयड बोलते हैं या क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है। ये क्षुद्र ग्रह है बीच में। और ये किन किन के बीच में है? ये बृहस्पति और मंगल के बीच में है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह ये बृहस्पति दिख ही रहा है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और ये शनि है ना, शनि है। शनि में देखिए, ये जो ये घेरा टाइप का बना हुआ है, इसे हम लोग वलय कहते हैं, है ना। ये जो घेरा बना हुआ है ना, ये वलय है। इसमें 7 छल्ले हैं और ये रंगीन होते हैं और देखने में बड़ा ही खूबसूरत दिखाई पड़ते हैं। अंतरिक्ष से जब हम इसको देखते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ता है ना। और इसके बाद ये क्या है? अरुण है। अरुण। और सबसे अंतिम में ये वरुण है। वरुण है ना। तो ये ग्रहों, ये हमने आपको बताया ग्रहों की स्थिति दूरी के अनुसार। हमने बताया कि ये दूरी के अनुसार हमने आपको ग्रहों की स्थिति बताई है। जैसे अब देखिए, इसमें कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, है ना। ग्रह क्या है? 8 हैं। और ग्रह, पहली बात तो आप समझ लीजिए कि ग्रह क्या है। ग्रह ऐसे जो पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, है ना। सूर्य की परिक्रमा करते हैं ऐसे ग्रह, ऐसे जो पिंड होते हैं वो ग्रह, उनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, अपनी उष्मा नहीं होती है और अपनी ऊर्जा नहीं होती है। वो सभी जो है कहां से प्राप्त करते हैं? सूर्य से प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्राथमिक ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य है। इन सभी का प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य है, ठीक है। तो यहाँ ये देखिए, ये सूर्य दिख रहा है। यहाँ ये सूर्य, यहाँ से सूर्य के सापेक्ष स्थिति है। अब ये जो 4 दिख रहे हैं, ये 4 है ना, 4 जो दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह। और ये जो 4 दिख रहे हैं, ये जो दूर हैं, है ना, दूर, ये क्या है? ये बाह्य ग्रह भी इसको बोलते हैं, बाह्य ग्रह बोलते हैं। ये चारों को बाह्य ग्रह बोलते हैं। और किस नाम से जानते हैं इसे? हम आंतरिक ग्रह या टेरेस्ट्रियल भी बोलते हैं। और इसे हम बाह्य ग्रह या जोवियन भी बोलते हैं। जोवियन, है ना, नाम ध्यान रहे, बाह्य ग्रह या जोवियन, है ना। देखिए, जो ये चारों हैं, ये चारों सूर्य से नजदीक होने के कारण ये भारी पदार्थों से बने हैं। क्या बने हैं? इनकी जो संरचना है वो भारी पदार्थों से मिलकर बनी है। और इधर के जो बाद के 4 ग्रह हैं, ये अपेक्षाकृत हल्के पदार्थों से बने हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि देखिए, ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, है ना। इनमें से सभी ग्रह 2 को छोड़ करके पश्चिम से पूर्व परिक्रमा करते हैं। कौन सी दिशा में करते हैं?
पश्चिम से पूर्व करते हैं, जैसे मैं कहूं कि पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमा करते हैं, पश्चिम से पूर्व, कौन कौन से, तो ये हो जाएंगे बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण। अब जो पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं, पूर्व से पश्चिम, इसमें कौन है, एक तो शुक्र है और दूसरा कौन है, अरुण है। ये दोनों अपवाद हैं, जैसे होते हैं ना कुछ लोग, जैसे कि जिस समूह में सभी लोग हैं तो समूह में कहते हैं ना कि ये काम करना है, तो कुछ लोग पगलाए होते हैं, नहीं नहीं ये काम नहीं करना है, हम तो दूसरा करेंगे भाई। तो यही काम है इनका कि ये अपनी उल्टी दिशा में, सबकी उल्टी दिशा में इनका जो है परिक्रमण काल है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि कितने दिनों में ये सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जैसे आइए देखते हैं, बुध 88 दिनों में परिक्रमा करता है, 88 दिनों में, और शुक्र का जो परिक्रमण अवधि है वो 225 दिन है, पृथ्वी 365 दिन, जानते ही हैं आप, और ये मंगल 687 दिन, दिनों में है अभी संख्या। बृहस्पति का जो परिक्रमण काल है वो 11.9 वर्ष है, 11.9 वर्ष। ठीक है, और शनि का 29.5 वर्ष, अरुण 84 वर्ष, और वरुण की जो परिक्रमण अवधि है वो 165 वर्ष। यानी ये सूर्य की कितने दिनों में, ये कितने समय में सूर्य का पूरा परिक्रमा करते हैं, घूमते हैं, सूर्य को एक चक्कर लगाते हैं, वो है कि ये पूरा जो है यहां से लेकर ऐसे जब घूमते हैं, ये चक्कर वाली स्थिति है कि ये कितने दिनों में ये चक्कर लगाते हैं। ठीक है, दो ग्रहों को, शुक्र को और पृथ्वी को, सॉरी शुक्र को और बुध को, शुक्र और बुध को, इन दो ग्रहों को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर्ग्रह, अंतर्ग्रह, अंतर्ग्रह या इंटीरियर प्लैनेट्स बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, इंटीरियर प्लैनेट्स। क्यों, क्योंकि सूर्य की अवस्थिति के, सूर्य की ऐसी अवस्थिति के कारण होने के कारण जो है, एकदम नजदीक होने के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर प्लैनेट्स बोलते हैं या आंतरिक ग्रह बोलते हैं। ठीक है, यहां तक बात हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक एक करके सभी ग्रहों को हम लोग अब बारी बारी से अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देख चलते हैं। सबसे जो नजदीक है वो कौन सा है, बुध, है ना। देखिए, सूर्य से सबसे नजदीक है ये, आप जानते ही हैं कि बुध क्या है, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है बुध, और इंटीरियर ग्रह है, आप जानते ही हैं। और सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, 88 दिनों में करता है। 88 दिनों में यह सूर्य की परिक्रमा को एक बार जो है चक्कर काट लेता है सूर्य का, 88 दिनों में। इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं, जैसे यहां पर जीवन संभव नहीं है, बुध ग्रह पर जीवन संभव नहीं है, आप जानते हैं जीवन संभव नहीं है। और क्या है, वायुमंडल नहीं है, वायु मंडल नहीं है, और दिन गर्म, दिन अत्यधिक गर्म, और
रातें ठंडी हैं, रातें क्या है, ठंडी होती हैं, एक ये बात हो गई। इसलिए ठंडी होने के कारण, इसलिए इसका तापांतर, इसका तापांतर, तापांतर मतलब दिन और रात के ताप में जो अंतर है उसे हम तापांतर कह रहे हैं। तापांतर सर्वाधिक, सर्वाधिक है। कितना है, 560 डिग्री सेल्सियस है ना। देखिए यहां पे जो दिन होता है वो गर्म होता है और रातें बर्फीली हो जाती हैं, बर्फीली, एकदम बर्फ जम जाता है ना। दिन गर्म और रातें ठंडी, तापांतर अधिक होता है, इसलिए यहाँ पे जीवन तो एकदम नजदीक है, इसलिए जीवन का तो कोई मसला ही नहीं है कि जीवन है कि नहीं। और यहाँ पर देखिए जो एक मैरिनर 10 नाम का यहाँ पे रिसर्च करने के लिए गया था, उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम मैरिनर 10, ये क्या है, कृत्रिम उपग्रह, उपग्रह है। इसके द्वारा लिए गए चित्रों से, इसके लिए गए चित्रों से, लिए गए चित्रों से यह मालूम होता है, यह मालूम होता है या पता चलता है कि यहां पर क्रेटर, क्रेटर, मैदान आदि है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ है ही नहीं। जब यहाँ चित्र लिया गया तो देखा गया कि ये इस पे पर्वत टाइप के या गड्ढे टाइप के कई संरचनाएं जो है वहां पर बनी हुई हैं, है ना। तो ये बुद्ध से संबंधित, और एक जानकारी और बुद्ध से संबंधित, बुद्ध का कोई उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है, इसका कोई भी मून नहीं है। ठीक है, मून क्या होता है, जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उसको हम लोग मून बोलते हैं, और बुद्ध के कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक, तो ये रही बुद्ध से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां। इसके बाद दूसरा जो है वो क्या है, शुक्र है। शुक्र, देखिए शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि लगभग जो आकार है वो पृथ्वी के सेम ही है, पृथ्वी के बराबर ही आकार है इसका, लगभग थोड़ा बहुत कम है, इसलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन बोलते हैं। और अभी हमने कहा कि एक जो चक्कर जो परिक्रमण करता है सूर्य की, वो अन्य ग्रहों के उल्टा करता है, अर्थात पूर्व से पश्चिम की दिशा में करता है परिक्रमण। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की दिशा में करता है। पहली बात देखिए, अब क्या है कि सूर्य का चक्कर 225 दिनों में करता है, 225 दिनों में लगाता है, 225 दिनों में लगाता है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि यह परिक्रमण पूर्व से पश्चिम दिशा में करता है। क्या करता है, पूर्व से पश्चिम दिशा में करता है। इसे पृथ्वी की, यह पृथ्वी के आकार के होने के कारण, थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए, यह लगभग लगा लीजिए, लगभग
लगभग पृथ्वी के आकार के होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। या कहलाता है ना, जुड़वा बहन कहलाता है। और क्या चीज, देखिए इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे सांझ का तारा एवं भोर का तारा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह शाम को पश्चिम दिशा में और भोर में पूर्व दिशा में दिखाई पड़ता है। और क्या चीजें हैं ये? चंद्रमा के बाद आंखों से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला पिंड है ना। चंद्रमा जो हमें दिखाई पड़ता है वह क्या है? सबसे चमकीला है जो हमें दिखता है। और उसके बाद ये जो शुक्र है वो चमकीला दिखाई पड़ता है ना। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 90 से 95% है। 90 से 95% है। और इसके कारण क्या होता है? 90 से 95% है, जिसके कारण यहां प्रेशर कुकर की स्थिति बनी रहती है। प्रेशर कुकर की स्थिति बनी रहती है। अब आप ही समझिए कि जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड इतनी मात्रा में पाया जाएगा तो वहां तो प्रेशर हाई होगा ही, हमेशा हाई होगा प्रेशर, है ना। तो ये शुक्र के विषय में जो जानकारियां हमने दी आपको, ये शुक्र के संबंध में थी। ठीक है। इसके बाद जो अगला हमारा ग्रह है तीसरे नंबर पे, वो कौन सा ग्रह है? अपनी पृथ्वी है। और पृथ्वी के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा यहाँ डिटेल से नहीं बताएंगे। आप जानते हैं कि सौरमंडल में एकमात्र ग्रह जहां पर जीवन पाया जाता है, जहां पर जीवन पाया जाता है, यह सूर्य का एक चक्कर 365 दिनों में लगाता है ना। यहाँ वायुमंडल उपस्थित है। और क्या चीजें हैं उपस्थित हैं? यहाँ जल है, है ना। जल क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन है इसलिए जल है। यहाँ जल है। जल की अधिकता के कारण
अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई पड़ता है, यह नीला दिखाई पड़ता है, अतः इसे नीला ग्रह कहा जाता है, अतः इसे नीला ग्रह कहा जाता है। देखिए, पृथ्वी पर सर्वप्रथम बात यह है कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है। पानी की उपलब्धता बहुत ज्यादा है। आप जानते हैं कि यहाँ पे जो पानी है वो 71% है, 71% भाग पे पानी ही है, 29% ही केवल स्थल खंड है। तो जहाँ पे इतनी अधिक मात्रा में पानी हो तो पानी तो अधिक दिखाई देगा ही, और इसके कारण जब हम इसे अंतरिक्ष से देखते हैं तो कैसा दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है ना। इसलिए इसे हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं, है ना, नीला ग्रह भी इसको कहा जाता है। 365 दिनों में, एग्जैक्ट नहीं है 365 दिन, 365 1/4 है ना। उसकी चर्चा हम जब पृथ्वी पढ़ाएंगे तब उसमें हम करेंगे कि क्यों है, कैसे है, ठीक है। अब जो चौथे नंबर पे हमारा ग्रह है उसकी हम चर्चा करेंगे, और वो कौन सा ग्रह है, मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह आकार में पृथ्वी से छोटा है। आप जानते हैं कि आकार में ये पृथ्वी से छोटा है। अब इसकी पूरी जानकारी हम आपको देते हैं कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर, है ना। मंगल ग्रह जो परिक्रमा करता है, परिक्रमण अवधि इसकी क्या है, परिक्रमण अवधि अभी हमने आपको पीछे बताया भी, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं कि 687 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। 687 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है, ठीक है। इसे लाल ग्रह कहा जाता है, इसे लाल ग्रह कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है लाल ग्रह, क्योंकि यहां पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। क्या, आयरन ऑक्साइड की, आयरन ऑक्साइड के कारण यह लाल दिखाई देता है, यह लाल दिखाई देता है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड के कारण यह लाल दिखाई देता है। और क्या चीज है, जीवन संभव होने की जो बात है वो एक ऐसा मात्र ग्रह जहां पे यह उम्मीद जताई जा रही है कि जीवन यहां पर हो सकता है ना, जीवन यहां पर हो सकता है, ऐसी उम्मीद है। अब बातें कहां तक आगे जाएंगी, है ना। जैसे भारत ने भी अपना मंगलयान भेजा और उसने भी तस्वीरें जो खींची हैं, वहां संभावनाएं तो मिल पा रही हैं, है ना। इसकी संभावना है कि हो सकता है यहाँ पर जीवन पाया जा सकता है आने वाले समय में, ठीक। इसके बाद क्या है कि इसके 2 उपग्रह हैं, इसके 2 उपग्रह हैं, 2 उपग्रह। और वो उपग्रह कौन से हैं, दोनों के नाम क्या है, दोनों उपग्रह, एक तो फेबोस है, एक फेबोस है, और दूसरा क्या है, डिमोस है। ये दोनों उपग्रह के नाम हैं, फेबोस और डिमोस हैं, है ना। और एक और जानकारी मैं आपको देता हूं, क्या, कि मंगल ग्रह पे एक पर्वत है, मंगल ग्रह पे जो एक पर्वत है, पर्वत, उसका नाम क्या है, निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया, ओलंपिया, निक्स ओलंपिया नामक पर्वत है जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, जो एवरेस्ट से
3 गुना ऊंचा है, 3 गुना ऊंचा है ना, जो एवरेस्ट से क्या है। देखिए यहां पर वायुमंडल अत्यंत विरल होता है, यहां वायुमंडल वायुमंडल अत्यंत अत्यंत विरल है। विरल का मतलब क्या है, विरल है, विरल का मतलब यह है कि वायुमंडल बहुत दूर दूर मतलब कम मात्रा में है ना। जैसे एक होता है ना सघन, बहुत नजदीक जो कण होंगे वो बहुत नजदीक होंगे, लेकिन यहाँ पे जो वायुमंडल के कण हैं वो क्या हैं, काफी दूर दूर हैं। ठीक है, क्या है वो, दूर दूर हैं। ठीक, तो यहाँ पर वायुमंडल क्या है, अत्यंत विरल है। ठीक है, और जो ये हाँ ठीक, तो यहां तक हमने आपको आज 4 ग्रहों के बारे में जानकारी दी। कौन कौन से, एक तो बुध, एक शुक्र, एक पृथ्वी के बारे में थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि पृथ्वी को हम लोगों को डिटेल्स में पढ़ना है, डिटेल जाननी है पृथ्वी की पूरी, है ना। तो पृथ्वी हो गई, और क्या, एक मंगल। इन 4 जो आंतरिक ग्रह हैं उनके बारे में आज हम लोगों ने देखा और जाना। और अब जो 4 बचे हुए ग्रह हैं उनके बारे में हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।